ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं सम्मतानदर्शन वीर्यं सुतेव वगणम् अकुलौ भाम् अठुहं सिद्धाणं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धेया आनम दहणम में सिद्धे से शरणमामि। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महावीर स्वामी भगवान की, परम आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, परम आचार्य श्री विराग सागर महाराज की, परम चर्या शिरोमणि विश्व सागर महाराज की, परम आचार्य श्री विभव सागर महाराज की, द्वासांग निर्माणी माता की जय। भव्य बंधु, अब हम 4 दिन से देख रहे हैं, क्रोध को देख लिया, मान को भी देखा, माया को भी देखा, लोभ को भी देखा। देखते हैं जहाँ पर सत्य धर्म होता है, सत्य से बढ़कर कोई नहीं होता है। कि देखा है सत्य होगा तो धर्म रहेगा, सत्य नहीं होगा धर्म नहीं रहेगा। तो आचार्य भगवान बताते हैं, क्षमा की धरती में जब नम्रता का बीज गिरा, क्षमा की धरती पर जब नम्रता का बीज गिरा, तो बीज गिरा था कवच के, अपन ने बीज डाल दिया जमीन में, कवच था, डालने पर उसके अंकुर को हम सब ने देखा था। ऐसा लगा कि वह अंकुर सीधा साफ है। सुधरने पर आ गए, धरती में बीज गिरता है, संपूर्ण समर्पण के साथ गलता है, तब उसकी उन्नति शुरू होती है। अंकुर कैसा होता है देखते ही, जब ज़मीन के अंदर वो बीज डाला है और जब उसको अपना विस्फोट करता है, उसका अंकुर तब सीधा निकलता है। तो सीधा निकलने का होता है अंकुर के बाद भी निकलते साफ सुथरा शुद्ध होता है। इसलिए शुद्ध होता है। जमीन में गर्भ, जब बीज डाला गर्भ में निकलते ही उससे सत्य दर्शन सूर्य के हुई। जब सूर्य का दर्शन होता है तो और वो प्रफुल्लित होता, बड़ा होता जाता है। तो अपन को देखना है कि सत्य कैसा है। दर्शन अभी तो कल की बात थी, छिपे सूरज की तरह अंदर ही की बात है। कल हमने अपने अंतरंग की सफाई की थी, क्योंकि जब तक सफाई शुद्धता नहीं होती है, जब तक अपना मन भी साफ नहीं होता है, तो सत्य साक्षात नहीं होता है, सत्य की सूरज का दर्शन नहीं होता। जब तक कहा गया है कि सृष्टि का संचालन परमेश्वर करता है, और भी कहा गया सत्य ही परमेश्वर है। फिर क्यों न माना गया है कि सत्य परमेश्वर से ही सृष्टि का संचालन होता है। सत्य प्रतिष्ठित है, सत्य परमेश्वर, ऐसे सत्य का आज समझाना है। हर दरअसल सत्य एक प्रीति अनुभूति है, शब्दों के द्वारा सब व्यक्त नहीं किया जा सकती है। शब्दों के द्वारा व्यक्त वह सत्य की सत्यांश सहरे हमारे साथ साथ उपलब्ध होता है। अपन ने देखा है, एक बार की बात है, एक आकांक्षी था, उन्होंने सोचा है मैं कैसे देखता जाता है कि सब बातें देखता है कि संसार आसार है। देखते देखते उसने देखा, सोचता जाता है कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, अपना ही अपना है, खुद दूसरा कोई नहीं होता है। इस प्रकार आपने देखा है कि यदि सत्य है, झूठ कितना बोलो कुछ दिन के लिए होता है।
अपना व्यापार भी करते हैं, कितना करते जाते हो, कुछ समय के लिए होता है, उसका कोई पता नहीं चलता है कि झूठ बोलने में कहाँ का कहाँ निकल जाता है। अपने देखा है कि वो नहीं होगा। कभी कभी देखते हैं वह झूठ पैसा डॉक्टरों में चला जाएगा, नहीं होगा तो रिपोर्टों में चले जाएगा। तो अपन को झूठ ऐसा मत बोलो कि अपना धर्म ही जाए, ऐसा सत्य बोलो कि इससे अपना धर्म बचा रहे और स्वयं बचे रहे। नाते अपन ने झूठ बोल करके कौन सा नरक का बंद किया है, उसको देखने वाला दूसरा नहीं होता है, स्वयं देखता है, स्वयं समझता है। दूसरा तो देख लेगा, आपका देखता है कि कितना झूठ बोलता है, क्योंकि सत्य बोलने वाला दूसरा नहीं, अपने स्वयं होते हैं। स्वयं को परीक्षा लेनी पड़ती है। देखी जाए जब सीता की परीक्षा हुई, कितनी उसको कठिनाई हुई, कहाँ कहाँ ले जाना पड़ा। अकेले सत्य धर्म रहता है तो कोई इसका कोई व्यापार नहीं कर, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई, देखा जब राम बोलने लगे इसको वन में छोड़ दिया जाए तो ठीक है, किसी का ना होता है। जब होता है तो सत्य होता है। बस अग्नि परीक्षा दी, अग्नि में भाई कमल भी ताला कहाँ अग्नि लगी हो, कहाँ फूल पर उठ गई तो सत्य था, जब तो उसको हुआ। सत्य की बेया हरदम होती है। तो देखते हैं, यदि अपन को देखना है कि सत्य है तो सब कुछ है। अपन देखते जाते हैं सत्य कैसा है, संसार में कोई किसी का ना होता है तो एक सत्य है। अपन जब भगवान का घर से आते हैं तो निष्फल हो के आओ। अपन ने बोला है तो भगवान के दर्शन ही करना आता है, उस निमित्त से दूसरा काम में मत जोड़ो, क्योंकि उसमें अपन लोग देखते हैं आ रहे भगवान के लिए, कि भगवान का अभिषेक के लिए, दर्शन करने के लिए, कहाँ कहाँ व्यापार के काम करने लगते हैं। दोस्त तो लगा ही जाता कितना कर लो, क्योंकि अपन सोच रहे हैं 3 लोग के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन न करके मौका लगे रास्ते में हो गया पूरे दर्शन, भाई अपना व्यापार चलने लगा तो झूठ तो हो ही गया, सत्य कहाँ रहा अपना, सत्य तो नहीं रहा। तो सत्य का दूसरा नहीं होता है। जब तक सत्य है तो अपना सत्य धर्म टिका रहेगा, सत्य नहीं धर्म नहीं टिकेगा। क्योंकि कहते हैं मुनिराज सत्य के ऊपर ही हैं, सत्य है तो सब कुछ नाते नहीं है। आप लोग कोई देखने नहीं आता है साधु क्या करते हैं। कई लोग कहने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं साधु, साधु अपने आप में नहीं रहते हैं। कितनी भी हो जाए अन्न पाखंडी साधु को अपना पेट भर लेंगे, छप के खाने के लिए दिगंबर साधु अपने व्रतों में दृढ़ रहते हैं। कितने भी उनके चाहे अंतरा हों चाहे कुछ भी हों, अपने व्रतों में दृढ़ रहेंगे, फिर कभी भी अपने व्रतों को नहीं तोड़ेंगे। देखते हैं कितना भी हो जाए अपने आप में रहते हैं। आप लोग भी इतने उपवास कर रहे हैं, देखी जाए इतने उपवास करने वाले एक छोटा सा बालक है अभी यहाँ पर, अभी देखते हैं हम खुद अचंभा लेने लगता है कि कहाँ जिसको अभी खाने पीने के दिन ही अगले उन्हें शरीर को नहीं देखा है, उसने अपने आप को देखना है। कि जब पाखंडी लोग इतनी करके जहाँ भी 2-4 घंटे को त्याग देते हैं, कहाँ कहाँ उनको भी स्थान मिल जाता है, तो अपन तो सम्यक दृष्टि जीव होकर के बन ही जाएंगे। तो अपन भी अपनी जगह खाली है स्थान, अपन भी स्वर्ग के लिए खाली स्थान रहता है, अपन को मिलेगा। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये सब लोग अच्छे से जैसे व्रत कर रहे हैं और अच्छे से करें, और कुछ भी नहीं होगा, आपने और अच्छी वृद्धि होगी सबकी। जितनी कोई 10 उपवास कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे होंगे, इसमें अपन अपना व्रत अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छे रहेगा। चाहे वे 3 उपवास कर रहे हों, चाहे 5 उपवास, चाहे 10 उपवास, चाहे 16 उपवास कर रहे हों। क्योंकि कहने लगते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये अन्न का कीड़ा है, शरीर तो अन्न का कीड़ा चाहता है, क्यों नहीं चाहेगा। 24 घंटे में जिसको मिलना है एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकता है। कहाँ आप लोग 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, किसी की 16 कारण, किसी की पंचे मेरु, किसी अनंत चतुर्दशी। धन्य उन जीवों को कि हम तो सबको यही भावना भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये लोग इतने उपवास कर रहे हैं आगे
इन उपवासों को करके कि अपने आप में इतने मजबूत रहें कि रात्रि का भोजन तो त्याग कर दें। रात्रि का भोजन त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अपन जब 10-10 दिन उपवास कर सकते उसका एक दिन के त्याग नहीं कर सकते। रात्रि सब कर सकते हैं, कोई दूसरा करने वाला नहीं होता, अपन स्वयं करने वाले हैं। और को इन व्रतों को ले आपने जिस दिन पढ़ना हो, पढ़ना अच्छे से करना, खूब अच्छे से करना। और भंडारा नहीं करना, कि भंडारा में कहाँ, भंडारा के लिए तो आप लोग सब लोग नियम ही ले लेना कि भंडारा ना करना है। भंडारा करना ही तो उसके बदल अपना मंदिर के लिए दान दे दो। जो लाखों रुपया भंडारे में खर्च कहते हो, हमने खुद देख लिया। उस दिन यहाँ भंडारा हो रहा था, रात्रि में बन रहा था, कहाँ रहा उसका व्रत? रात्रि का अपनापन, रात्रि वन दिन में नहीं खा सकते हो तो क्या अपन रात्रि में, दोस्त तो लगेगा आपके रात्रि में नहीं खाते हो। तो भंडारा को आप लोगों से पहले प्रस्ताव रख रहे हैं हम तो, कि आप लोग जो इतने उपवास कर रहे, चाहे 16 कर रहे हो, या 10 कर रहे हो, चाहे पंचमेरु कर रहे हो, सबसे एक ही बात कहूँगा भगवान आप लोगों से कि भंडारा नहीं करना है। भंडारे करना है तो 3 लोग के सामने उतना मंदिर में देना, या तो ताड़पत्र के जो शास्त्र ग्रंथ लिखा रहे हैं उसमें अच्छे से दान दो, तो आप लोगों का देखिएगा 3 लोक में कि हाँ, जब कम से 3-3 हज़ार वर्ष दिखेंगे कि आप लोगों ने भंडारे के उपलक्ष्य में इतना अच्छा काम किया है। तो यही आपको करना है। हम तो अध्यक्ष से यही निवेदन करूँगा, आप इस प्रस्ताव रख दो कि हमको कोई भंडारा नहीं रखना है। हम तो मंदिर के लिए लेंगे, भंडारा बिल्कुल नहीं करना है। भैया आप लोगों से जो 10-10 उपवास कर रहे हैं, बिल्कुल कह देना हमको भंडारा ना करना है, ना कराएंगे। और आपको जाना भी नहीं हो भंडारा में। नहीं, कितना पाप लगता है कि रात्रि का बनना है, कितना कौन सी जाति के आते हैं, कहाँ रहा अपना व्रत। मैं तो कहीं कहूँगा बिल्कुल भंडारा का त्याग कर दो, और अच्छे से धूमधाम से 3 लोग का जो विधान हो रहा, विधान में अच्छी सौभाग्य लो हैं, उसमें लोग भाग भंडारा में ले रहे, ना खाने ना खिलाना है। इसी भावना के साथ बोल महावीर स्वामी की जय।